प्रथम 3 चरण के चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पिछड़ रही है और उसका जो संकेत मिल रहा है पूरे देश में कि मोदी जी अब जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। पिछले 1 सप्ताह के मोदी जी के बौखलाहट ने भी प्रस्थापित कर दिया है और वो परिस्थिति आज जो है हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई जाती है। आज सुबह से मैं जब हरियाणा में प्रवेश किया है, कई पत्रकार, कई जो है वर्कर्स, कई किसान मिले और सबसे बात हो रही थी। इसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया था कि यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। नड्डा साहब रोहतक आए थे कल, उनका ये बयान था, उन्होंने मीटिंग ली है कि रोहतक और सिरसा में हम पिछड़ रहे हैं, बाकी 8 सीट पर हमारी फाइट चल रही है। शायद उसके बोलने में उसकी जीप फिसल गई होगी। उन्होंने वो कहा गया कि 8 सीटों पे कांग्रेस वाले आगे चल रहे हैं और हम 2 में पीछे चल रहे हैं। तो उससे वो कैसे, किस तरह से देखते हैं, कितना नुकसान हुआ? मैं नैना चौटाला का जो विरोध हुआ, सचमुच में उनके ऊपर हमला हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और जो है उसके लिए मैं जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसको मानता हूँ। मगर जो इन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से कोई चीप पॉपुलैरिटी कोई स्टंट है तो उसकी भी बड़ी आलोचना करता है। सर मोदी साहब ने कल जो परसों बयान दिया है कि अडानी और अंबानी जो है पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, टेम्पो भर भर के जा रहे हैं, और राहुल ने उसका किया है, बचाव किया। उन्होंने भी कहा है कि अडानी अंबानी तो उसके दोस्त थे, अब मेरे पे कैसे बात कर रहे हैं स्पीकर में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। अपने जो साथी थे अभी उसके पर भी आरोप लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, फिर बाद में जब हारना शुरू करते हैं तो अपने सभी जीतने साथियों के तो इसने हराया। इसी प्रकार से आज मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई आती है। बाकी ये अडानी और अंबानी से सिर्फ टेम्पो से नहीं, प्लेन लोड से इन्होंने संपत्ति ली है। देश की संपत्ति, लूट की हुई संपत्ति उसने जो है अपने घर पे बेच दी है। मगर ये अलग विषय है। मगर वो जो प्रकार से जो स्टेटमेंट करते हैं, गैर जिम्मेदाराना, कोई छोटा बच्चा करते हैं, इसी प्रकार का स्टेटमेंट आजकल मोदी जी 1 सप्ताह से कर रहे हैं। आप सुबह से करनाल में, सर करनाल का क्या रुख है जी? पूरा घूम रहे हैं आप करनाल लोकसभा में। करनाल में मैं जो बता रहा हूँ, करनाल में हमारा प्रत्याशी जो है लोकसभा में निश्चित रूप से जो है खट्टर जी को हरा देंगे, भारी बहुमत से हराएंगे। और यहाँ जो है सैनी जी हैं, नायब सैनी जी, सीएम के कैंडिडेट, वो भी बुरी तरह। मुकाबला किससे मानते हैं सर आप? मुकाबला किससे मानते हैं? किससे मानते हैं मीन्स मैंने जेजेपी से किससे मानते हैं? बीजेपी से मानते हैं। जेजेपी तो उसकी बी टीम है, उसके मैं कोई जेजेपी के कोई भी बातों को क्रेडेंशियल्स में ज़्यादा नहीं देता। सर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा में प्रचार करेंगे, कितना फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, केजरीवाल को जो जमानत मिली है, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इट इज़ अ वेलकम जजमेंट। थोड़ा देरी से दिया है। कोई भी सरकार अपने विरोधियों को सलाखों के पीछे बंद करके, प्रताड़ना करके, डरा के धमका के चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश करती है और वो तानाशाही जो दिखाती है उसको जो है लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने उसको रोका है, वो वेलकम स्टेप है। मगर इसके साथ साथ जो है जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो चेष्टाएँ रहती हैं, इसी प्रकार की वो कहीं बंद हो जाए, वो भी हमारे लिए आवकारदायक होगा। मगर अरविंद केजरीवाल की मुक्ति से ये पूरे देश में जो माहौल बना है, बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, तानाशाही विरोधी, उसको कहीं ना कहीं और ताकत अलायंस को फायदा मिलेगा इसका? कुछ ओवरऑल ताकत मिलेगी, पूरे अलायंस को मिलेगी। सर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने के, कब आ रहे हैं? बात चल रही है। आई एम सॉरी, मैं टू स्लीप ऑन माय टाइम। सर जा ही रहे हैं। मैं आपसे कहा 15 तारीख के बाद होगा, वो 15 तारीख के बाद वो निश्चित होगा। इनका दौरा की बात जो थी 15 तारीख के बाद। और ये एक सवाल आपसे है, पिछले 3 दिन से चल रहे हैं कि हरियाणा में अल्पमत में आ गया सरकार, अल्पमत में चल रही है, उसके बारे में अभी तक कोई मतलब? उसमें जो मैंने कहीं दिल्ली में आपके सभी साथियों ने प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा था कि इसको 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। और जो है उनको अपना बहुमत दिखाना चाहिए। गवर्नर शुड ऑल्सो कंपेल देम, उसको बताना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शन करो, कौन से एमएलएस के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो उसमें से नतीजा बाहर आता है उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दें
और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम उठाया ऐसा नहीं जाए। लगता गवर्नर उनको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? निश्चित रूप से दे रहे, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह पे जो कहते हैं ना कुछ ना कुछ गलत तरीके से एडोप्ट करते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ये सर ये कह रहे हैं कि अल्पमत में नहीं है सरकार, सुरक्षित है, कोई ये तो मैटर ही खत्म है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कहीं इसी प्रकार की बात करते हैं। वो तो कहते हैं हमने आपको 15 लाख रुपया दे दिया, आप मानोगे? आप मानोगे तो 15 लाख रुपया आपको दे दिया? जो पहले नारे लगाते थे 15 लाख सबको देंगे, वही प्रकार का ये स्टेटमेंट है। झूठ बोलना उनके लिए उनके गुरु ने सिखाया, मोदी जी ने सिखाया कि झूठ बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो और ज़ोर से प्रचार करो। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मनोहर लाल को जिताने के लिए ही दिव्यांशु जी को टिकट दिया गया है। हाँ, लगा रहे थे। मुझसे किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा भी, जो लोग इसी प्रकार की हरकतें करते रहते उसके मन में सबसे पहले विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। और जब भी इनको जो दिव्यांशु को दिया था, जो दिव्यांशु को पहचानते हैं, एक होनहार लड़का, एक बड़ा आक्रामक लड़वैया है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था और मैंने इनको लगातार 1 साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, आज आप ही के कोई पत्रकार साथी ने कहा कि वो सट्टा बाज़ार के 50 के आंक पर पहुंच गया।